हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आज अपन करने वाले हैं डीएफसीएल इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का जो मॉक टेस्ट नंबर है अड्डा का, वो 9 नंबर है। वो मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। 20 क्वेश्चन है। आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते हैं ये आप कमेंट करके बताएं। और ये इसमें आपको बहुत सारे रिवीजन प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट तो मैं आपको देता ही हूँ हर बार। वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करें ना करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। पहला रिवीजन है आपका कि अच्छा मुझे बता दीजिए कि चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ है। चितरंजन लोकोमोटिव चितरंजन लोकोमोटिव आपका कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। स्थापना होती है 1947 में। कब होती है? 1947 में इसकी स्थापना होती है, याद रखिए। अच्छा, BLW। BLW यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है। कहाँ पे? ये बनारस में यानी वाराणसी में। वाराणसी में। इसका पहले नाम क्या था? DLW यानी DLW मतलब डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, इसका पहला नाम क्या था? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। स्थापना होती है 1961 में। ठीक है। मधेपुरा फैक्ट्री कहाँ है? बिहार में। ये मैं आपको बता चुका हूँ। मधेपुरा फैक्ट्री आपका है बिहार में। और ये कौन सा इंजन बनाती है? 12,000 हॉर्स पावर के, जो भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन है, जिसका नाम क्या है? WAG-12। ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें। इसके अलावा रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ है? ये भी याद होगा आपको मेरे हिसाब से तो। रेल कोच फैक्ट्री आपका है कहाँ पे? ये आपका कपूरथला में। कहाँ पे? कपूरथला। कपूरथला कहाँ है? पंजाब में। कपूरथला 1986 में स्थापना होती है, 1986 में स्थापना होती है। ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ एक और। RDSO फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएंगे। फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएंगे। स्थापना 1957 में होती है। और हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। लखनऊ में, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बता देता हूँ मैं आपको इसको फुल फॉर्म क्या है। रिसर्च, डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और बता देता हूँ, थोड़ा सा लगे हाथों। IRCTC की बात करें अपन, 1999 में स्थापना होती है। ठीक है। 2008 में मिनी रत्न का दर्जा मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? दिल्ली है, बठिंडा, मथुरा या प्रयागराज? तो सभी को याद होगा कौन सा है? मथुरा। रेलवे सब रेलवे जंक्शन कहलाने के लिए कितने ट्रैक होना जरूरी है? तो 3 ट्रैक होना जरूरी है। और मथुरा में कितने ट्रैक है? तो याद रखिए 7 ट्रैक है। ठीक है। दिल्ली की बात करें तो सबसे बड़े रेलवे जोन का मुख्यालय है कौन सा? नॉर्थ रेलवे जोन। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो जो है वो किससे? रीवा सोलर प्लांट से विद्युत ले रही है। और दिल्ली मेट्रो एक ड्राइवरलेस मेट्रो है। कौन सी? ड्राइवरलेस मेट्रो। ठीक है, ड्राइवरलेस मेट्रो है। प्रयागराज में मैंने आपको बता दिया OCC है, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। काय का? DFC का। 4.2 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है। और ईस्टर्न DFC का सबसे ज़्यादा हिस्सा वो कहाँ पे है? तो EDFC का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो आपका है यूपी में। ठीक है। ठीक। इसके अलावा चलो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। जो भी होगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कुछ अगर एक्स्ट्रा बताना होगा तो मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी भाग है? तो ये सभी को पता होगा कौन सा है? तिनसुकिया। याद होगा तो आपको, तो मैंने आपको बताया भी है। ठीक है। अच्छा, जो अपना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट है वो कब का है? तो आपका टारगेट है 2023 का। कब का? 2023 का। ठीक है। और 2020-21 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, अभी तक का रिकॉर्ड है कितना? याद रखिए, 6015 किलोमीटर। कितना? 6015 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय रेलवे का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो कहाँ से होता है? तो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है सबसे ज़्यादा कोयला से। कोयला का जो ट्रेवल होता है उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। कितना टन DFC ले जा सकता है? तो 13,000 टन ले जा सकता है। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें याद रखना है। DFC में स्टेशन की लंबाई कितनी होती है? तो 2 किलोमीटर लंबाई होती है। और ट्रेन की लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। निम्नलिखित में से किस स्टेशन में तीनों गेज यानी ब्रॉड गेज, मीटर गेज और संकीर्ण गेज है? तो ये तो आपको याद होगा कहाँ पे? सिलीगुड़ी में।
कहाँ पे है, सिलीगुड़ी में, ठीक है। अच्छा, ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है, तो 1676 mm, ठीक है। इसके अलावा मीटर गेज की कितनी होती है, तो 1000 mm। और अगर नैरो गेज की बात करें तो नैरो गेज की कितनी होती है, नैरो गेज की कितनी होती है, 762 mm, 762 mm, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, तो ये आपका है, सभी को याद होगा मेरे हिसाब से, तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। क्या नाम है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें आप। कोंकण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, नवी मुंबई में। 1999 में इन्होंने पहली बार क्या किया था, रोरो सर्विस दी थी, ठीक है। रोरो का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ। रोरो मतलब होता है एग्जैक्टली ये है कि आपके जो ट्रेन है उसके ऊपर ट्रक वगैरह रख के ले जाए जाते हैं, ठीक है। कोंकण रेलवे कौन कौन से राज्यों से गुजरता है, तो आपको याद होना चाहिए, महाराष्ट्र, गोवा, आपका कर्नाटक, और एक और है केरल। कौन से घाट पे जाता है, तो ये आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है, यानी पश्चिमी घाट से होके जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, बताइए कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है, शेषनाग, कोच 8 शटल, और नेक्स्ट है आपका दुरंतो एक्सप्रेस, और इसके बाद है आपका तेजस एक्सप्रेस। तो आई होप आपको सभी को याद होगा है तो कि क्या है, कौन सी है। ये आपकी शेषनाग कितनी है, 2 किलोमीटर लंबी, 2 किलोमीटर लंबी। और अभी की बात करें, ये पहले थी, ठीक है, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। अगर सबसे लंबी अभी बात करें तो अभी है आपकी वासुकी, कौन सी है, वासुकी है। ये ट्रेन नहीं है एग्जैक्टली, ये आपका मालगाड़ी है, ठीक है, याद रखिए, मालगाड़ी है। क्या है, मालगाड़ी, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। हाँ, अपन क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, मैं आपको थोड़ा चेंज करके बताता हूँ चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको, इसकी लंबाई थोड़ी सी चेंज है, 2.8 किलोमीटर, कितना है, 2.8 किलोमीटर है, बस इतना सा अंतर है। और वासुकी है, ये आपका 3 किलोमीटर लंबी है, 3.5 किलोमीटर, सॉरी 3.5 किलोमीटर लंबी है। और इसके पहले जो ट्रेन थी सबसे लंबी, वो थी आपकी सुपर एनाकोंडा, कौन सी थी, सुपर एनाकोंडा, सुपर एनाकोंडा कितनी लंबी थी, तो ये आपका 2 किलोमीटर लंबी थी, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। शेषनाग आपका 2.8 किलोमीटर लंबी है, वासुकी 3.5 किलोमीटर लंबी है, और सुपर एनाकोंडा 2 किलोमीटर लंबी है। अभी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा कि कौन सी ट्रेन आपकी जो ऑप्शन में है, ठीक है। इसके अलावा आपको कि इसने कौन से रेलवे जोन ने संचालित की थी इसको, तो आपको याद होना चाहिए, साउथ, कौन सा है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका बिलासपुर में, कहाँ पे है, बिलासपुर। 1998 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, 1998 में स्थापना होती है। ये तीनों ही किसने संचालित की थी, तो ये आपका तीनों ही जो संचालित की थी वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है, तो ये आपको सभी को याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 1905 में। कब होती है, 1905 में, ठीक है। 1909 में रेलवे में क्या इंट्रोड्यूस होता है, टॉयलेट इंट्रोड्यूस होता है। 1925 में पहली बार क्या चलता है, क्या चलता है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो चलती है, कहाँ से, मुंबई से कुर्ला हाबर के बीच में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, चलो ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, तो ये तो आपको याद होगा, यहाँ पे ऑप्शन में मेघालय में नहीं है, कहाँ पे नहीं है, मेघालय में कोई रेलवे लाइन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैत्री एक्सप्रेस भारत में निम्नलिखित में से किस देश को जोड़ती है भारत से, ये आपको याद होना चाहिए, क्या आपको जोड़ती है किससे, बांग्लादेश से। इसके अलावा एक और ट्रेन चलती है अपनी, कौन सी, बांग्लादेश के साथ मैताली एक्सप्रेस, कौन सी, मैताली एक्सप्रेस, याद रखिए कौन सी चलती है, मैताली एक्सप्रेस, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान के साथ कौन सी ट्रेन चलती है, पाकिस्तान के साथ आपकी चलती है एक तो समझौता एक्सप्रेस, और एक अब चलती है थार एक्सप्रेस, कौन सी, समझौता और थार एक्सप्रेस, ठीक है, समझौता और थार एक्सप्रेस।
समझौता एक्सप्रेस को कौन सा रेलवे जोन संचालित करता है? तो नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ रेलवे जोन संचालित करता है। कब से चल रही है? 1976 से। कब से? 1976 से चल रही है, ठीक है। और पुलवामा अटैक होता है उसके बाद 28 फेब 2019 को ये बंद कर दी जाती है, ठीक है। और ये जो है जोधपुर से कराची के बीच में चलती है। थार एक्सप्रेस जो है जोधपुर से कराची के बीच में चलती है, ठीक है। यहाँ से इतने जानकारी मिलती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे के लिए सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाली वस्तु है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, कोयला है। कितना ले जा सकती है ट्रेन? तो 13,000 टन डीएफसी में खींच सकती है। इसके अलावा एक्सल लोड कितना है? एक्सल लोड आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो डीएफसी का एक्सल लोड है वो कितना है, आप कमेंट करके बताएंगे। वेस्टर्न डीएफसी में क्या पॉसिबल है? वेस्टर्न डीएफसी में आपका डबल स्टेक पॉसिबल है, ठीक है। क्या डबल स्टेक पॉसिबल है? और रोरो सर्विस भी क्या है? वेस्टर्न डीएफसी में पॉसिबल है, ठीक है। रोरो सर्विस भी आपका वेस्टर्न डीएफसी में पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित ट्रेन लोड कितना है? ये मैंने आपको अभी बताया है, कितना है? 13,000 टन का। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, ठीक है। ट्रेन की लेंथ मैंने आपको बता दी है। ट्रेन की लेंथ है आपका 1.5 किलोमीटर और स्टेशन की लेंथ है आपका 2 किलोमीटर, ठीक है। स्टेशन की लेंथ कितनी है? 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो ये आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे है? नई दिल्ली में। 1977 में स्थापना होती है। 1977 में स्थापना होती है इसकी, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद होना चाहिए? यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है, चलो मैं आपको बताता हूँ। वडोदरा में क्या है? रेलवे का स्टाफ कॉलेज है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, कौन सा है? रेलवे स्टाफ कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे द्वारा आरक्षण प्रणाली किस वर्ष स्टार्ट की गई? तो ये स्टार्ट की गई थी 1986 में। कब स्टार्ट की गई थी? 1986 में, ठीक है। कौन सा है? 1986 में जो स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा कौन से स्टेशन की बात करें तो स्टेशन है आपका चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी नई दिल्ली में, ठीक है। चाणक्यपुरी नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाद में पहली यात्री ट्रेन में इस्तेमाल किए गए 3 रेलवे इंजनों के नामों में से नहीं है? ये आपको बताना है। सोना नहीं था, सुल्तान नहीं था, सिंधु नहीं था, या साहिब नहीं था। तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। सिंध, सुल्तान और साहिब तो थे, कौन सा नहीं था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर है। सोना नाम का कोई इंजन नहीं था, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि बुलेट ट्रेन जो है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कहाँ से? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलती है और 508 किलोमीटर का सफर तय करेगी। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, में थोड़ा सा इसको क्लियर करके अच्छे से लिख के बताता हूँ आपको। हाँ, बुलेट ट्रेन के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और कहाँ से? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। अहमदाबाद के बीच में चलेगी। और कौन सी तकनीक पे आधारित है? तो शिकानसेन तकनीक पे आधारित है, ठीक है। याद रखिए, कौन सी? शिकानसेन तकनीक पे ये आधारित रहेगी, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। और कौन से कितने mm पे चलेगी? तो मतलब कौन से गेज पे चलेगी? 1435 mm पे चलेगी। ये कौन सा गेज होगा ये आपका? कमेंट करके बताएं। ये आपका है स्टैंडर्ड गेज, ठीक है। कौन सा है? स्टैंडर्ड गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2018 में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है? यह इको फ्रेंडली ट्रेन बन गई है। तो ये आपका है, चीन ने स्टार्ट की है, यूएस ने स्टार्ट की है, फ्रांस ने की है, फिर जर्मनी ने की है। तो इसके स्टार्ट किया है आपका किसने? जर्मनी ने, ठीक है। किसने स्टार्ट किया है उसको? जर्मनी ने। अच्छा मैं थोड़ी सी और फिर बताता हूँ। नवापुर रेलवे स्टेशन के बारे में बताया आपको। ये महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में रेलवे स्टेशन है। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में एक रेलवे स्टेशन है, याद हो तो आपको। घूम रेलवे स्टेशन के बारे में बताओ, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है आपका। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है आपका, याद होगा आपको। भारत का जो ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का ग्रीन रेलवे स्टेशन तो वो आपका है केवड़िया। केवड़िया कहाँ पे आपका? तो ये आपका है गुजरात में। केवड़िया है आपका गुजरात में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आई होप आपको इन जानकारी से कुछ ना कुछ तो नया मिल ही रहा होगा सीखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है? तो सभी को याद होगा, हावड़ा में कितने? 23 प्लेटफॉर्म। कितने हैं? 23 प्लेटफॉर्म, याद है।
इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको एक ट्रेन के बारे में। कौन सी है? आपका कालका शिमला एक्सप्रेस, सबसे पुरानी ट्रेन है जो अभी तक चल रही है। कब से? 1866 से। ठीक है, कौन सी है? 1866 से। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है आपका नेताजी एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। भारतीय रेल अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये आपका 1890 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1890 में। ठीक है। अच्छा, मुझे एक फुल फॉर्म बता दीजिए, RLWL का फुल फॉर्म बता दीजिए, RLWL का। तो याद होगा आपको, मैं बता देता हूँ आपको। रिमोट लोकेशन लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ठीक है, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। अच्छा, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? तो आपको याद रखना है मिशन शीघ्र। कौन सा है? मिशन शीघ्र, मिशन शीघ्र। इसके तहत स्पीड मैंने आपको बताई दी है। 2019 में कितनी थी? 2019 में आपकी इसकी स्पीड थी 23 किलोमीटर पर आवर की। और अभी जो स्पीड है 2020 में कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 42 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? मैंगलोर से जम्मू, तिरुनेलवेली से जम्मू, या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी? तो सभी को याद होगा, ये इसका है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको क्रॉसिंग के बारे में। थोड़ा सा क्रॉसिंग के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। क्रॉसिंग मैंने आपको बताया था वैसे तो। ठीक है, क्रॉसिंग एक तो ये आपका कौन सा है? वी प्रकार का क्रॉसिंग, और ये आपका है के प्रकार का क्रॉसिंग। किस टाइप का? के प्रकार का। ठीक है, वी प्रकार का क्रॉसिंग जो होता है वो न्यून कोण वाला होता है। क्या होता है? न्यून कोण। ठीक है, और के प्रकार का अधिक कोण वाला। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है? अधिक कोण वाला। और ये आपका डायमंड बनता है बीच में, याद रखिएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? डायमंड क्रॉसिंग। ठीक है। अच्छा, आप बताइए, जो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2021 वाली, वो कहाँ पे आयोजित की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी मैं आपको कवर कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी, ये आपका आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, यानी आपका जो IREE वाला, ठीक है, वो बताया था ना मैंने आपको, IREE कहाँ पे? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और उसका जो सपोर्टर था वो कौन था? CII। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। न्यून कोण अधिक कोण वाला क्रॉसिंग वाला भी समझ में आ गया होगा आपको। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे? तो ये मैंने आपको बता दिया, गुजरात में, वडोदरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो सभी को याद होगा कौन सा है? बोगीबिल। कौन सा है? बोगीबिल ब्रिज है। और ये रेलकम रोड ब्रिज है, रेलकम रोड ब्रिज है। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे देता हूँ इसके अलावा। अच्छा, RFID कब तक कंप्लीट हो जाएगा? पहले तो आप ये बता दीजिए। दिसंबर 2022 तक। कब? दिसंबर 2022 तक। RFID का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या है? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कितने कितने वेगनों पे होगा? तो ये आपका 23,000 वेगन पे। कितने? 23,000 वेगन पे ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। थोड़ा सा और मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। जो अंतरिम कैबिनेट थी उसमें रेलवे मिनिस्टर कौन थे? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। अंतरिम कैबिनेट में रेलवे मिनिस्टर ये थे आपके आसफ अली। कौन थे? आसफ अली जी। ठीक है, कौन थे? आसफ अली। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर, स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर, तो ये आपके थे, कौन थे? जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सबसे लंबे टाइम तक रेलवे मिनिस्टर, सबसे लंबे टाइम तक रेलवे मिनिस्टर, टाइम तक रेलवे मिनिस्टर, तो ये आपके थे जगजीवन राम, जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम जी। पहली रेलवे मिनिस्टर महिला वाली, पहली महिला रेलवे मिनिस्टर, तो ये आपका ममता बनर्जी। रेलवे में दुर्घटना के कारण जो किसी ने, कौन से रेलवे मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया था?
तो दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले रेलवे मिनिस्टर, दुर्घटना के कारण रेलवे जो जिसने इस्तीफा दे दिया था वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन तो आई थिंक खत्म हो चुके हैं, अगर और कुछ होता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक थोड़ा सा एक फैक्ट और है। 1924 में एक पर्थ कमेटी में कितने मेंबर थे? तो 10 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? तो 10 मेंबर थे। उसमें से 3 भारतीय मेंबर थे। उन 3 भारतीय मेंबर के नाम आप एक बार लिख लीजिए। बी एस श्रीनिवास, ठीक है, पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास, ठीक है, और राजेंद्र नाथ। ठीक है, राजेंद्र नाथ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजेंद्र नाथ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लिख के रखिए आप इन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन तो बचा ही नहीं है। हम इसके साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और आप बिल्कुल बता सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हुई है कोई, तो बताइएगा। थैंक यू। इसके साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको कोई सीरीज़ पसंद आती है तो अपन पूरे 10 के 10 सेट में आपको करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, एंड करते हैं इसका इसी के साथ।